नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक आपके KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते से आपके KCC का पैसा आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में क्यों ट्रांसफ़र करती है। इससे बैंक का क्या फ़ायदा होता है या फिर क्या नुकसान होता है, वहीं किसान को इससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है, क्या ऐसा करना वाजिब है, क्या बैंक को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त होता है कि बैंक अपनी मर्जी से आपके KCC खाते का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। इस पूरे विषय पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि बैंक आखिर ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा करने का उन्हें अधिकार प्राप्त है या फिर नहीं प्राप्त है, और नहीं प्राप्त है तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इससे किसान को या फिर बैंक को क्या फ़ायदा नुकसान होता है। सब कुछ बहुत ही बारीकी से बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है तो आपके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि बैंक ने आपसे बिना पूछे, बिना आपकी मर्जी के आपकी KCC में अगर पैसा पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको उठा करके उन्होंने आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। और जब आप बैंक गए होंगे, बैंक में पूछा होगा तो वहाँ पर उन्होंने आपको बताया होगा, आपने जब उनसे पूछा होगा कि मेरा KCC का पैसा आपने सेविंग में क्यों ट्रांसफ़र कर दिया, तो उन्होंने आपसे कहा होगा कि KCC खाते में जो भी पैसा पड़ा हुआ है या तो आप उसे निकाल लीजिए या फिर हम इसे सेविंग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि अगर KCC खाता है आपका तो आपको पैसा निकालना अनिवार्य है। अगर आप इससे पैसा नहीं निकालेंगे तो हम आपका पैसा आपके सेविंग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको कई सारे फ़ायदे गिनाने लगते हैं कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको ज़्यादा ब्याज देना होगा, आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। इस तरह की बातें वो आपको बताने लगते हैं, जिससे किसान कहता है चलो ठीक है, मुझे बेनिफिट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पैसा आपने सेविंग में डाल दिया, हम सेविंग से निकाल लेते हैं। तो इस पर भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि क्या यह सही है जो ये बताते हैं आपको, इसमें कितनी सच्चाई होती है, या फिर आपको झूठ बताते हैं, इसमें उनका क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हम बात करें कि क्या बैंक अपनी मर्जी से आपके KCC खाते से पैसा आपके सेविंग में ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या ये सही है या गलत है तरीका, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बिना ग्राहक के हस्ताक्षर के बैंक आपके KCC खाते से पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मान लीजिए उनकी 3 लाख की KCC की लिमिट बनी हुई है, उनको जब आवश्यकता थी उन्होंने पैसा निकाला, उसके बाद उनका काम हो गया तो उन्होंने पूरा पैसा जमा कर दिया। अब उनका पूरा 3 लाख रुपए उन्होंने अपने KCC खाते को बंद नहीं किया, उन्हें लगता है कि भविष्य में हमें फिर आवश्यकता पड़ेगी तो हम तब निकाल लेंगे, तो वो अपना क्रेडिट बैलेंस 3 लाख अपने KCC खाते में ही रखते हैं। उसका कोई भी पैसा उनका बकाया नहीं है बैंक के ऊपर। बैंक क्या करता है कि उसकी 3 लाख रुपए को निकाल करके आपके सेविंग में डाल देता है। यानी जिन किसानों ने पैसा निकाल रखा अपनी लिमिट भर का, तो उनके साथ तो होने का चांस ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए उनकी 3 लाख की लिमिट है, उन्होंने 2,80,85,000 रुपये पहले से ही निकाल रखे हैं, तो 10 से 15,000 रुपये क्रेडिट में बैलेंस है, उस खाते को वो लोग नहीं छूते हैं। उन्हीं खातों को वो लोग छूते हैं जिनमें बड़ा अमाउंट पड़ा होता है, जैसे 1.5 लाख पड़ा है, 2 लाख पड़ा है, 1 लाख पड़ा है, 3 लाख पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, तो वो पैसा उठा करके वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब तक ग्राहक की मर्जी ना हो, ग्राहक जब तक साइन ना करे, तब तक आप उसका पैसा उसके KCC खाते से उसके सेविंग अकाउंट या फिर किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंकर क्या करते हैं कि जब कोई भी किसान जाता है पैसा निकालने या फिर किसी अन्य काम के लिए, तो वो KCC के विड्रॉल पर या फिर ट्रांसफ़र वाउचर पर साइन करा करके फाइल में उसका वो साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। हो सकता है वो ट्रांसफ़र वाउचर हो या फिर हो सकता है विड्रॉल का वाउचर हो। उससे क्या करते हैं कि वो आपके KCC खाते से पैसा निकालते हैं और आपके सेविंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे उनका क्या बेनिफिट होता है कि वो ऐसा काम करते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं उनका ये बेनिफिट होता है कि सबसे पहली बात, जब वो आपके KCC खाते से, मान लीजिए आपकी KCC 3 लाख रुपए की है और आपका पूरा 3 लाख रुपए क्रेडिट में पड़ा हुआ है, जब वो 3 लाख रुपए या फिर 2,80,000 रुपए या फिर 2,50,000 रुपए आपके KCC से निकाल करके आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, इससे बैंक के 3 बेनिफिट होते हैं। अब 3 बेनिफिट क्या होते हैं? पहला बेनिफिट ये होता है कि उनका जो लोन है वो बढ़ जाता है 2.5 लाख रुपए। जैसे आपके खाते से 2.5 लाख रुपए उन्होंने निकाला तो 2.5 लाख रुपए एडवांस जो होता है यानी जो लोन होता है वो बढ़ जाता है, और 2.5 लाख रुपए आपकी चूंकि सेविंग में उन्होंने डाला तो बैंक का डिपॉजिट भी 2.5 लाख रुपए बढ़ गया। यानी उन्होंने सिर्फ ट्रांसफ़र किया, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि बैंक का जो लोन है वो भी 2.5 लाख रुपए बढ़ गया और जो बैंक का डिपॉजिट है वो भी 2.5 लाख रुपए बढ़ गया। तीसरा फायदा बैंक का ये होता है कि जो लोन आपका 2.5 लाख रुपए आपके KCC खाते से निकला है, इस पर बैंक आज से ही ब्याज कमाने लगता है। हालांकि आपको सेविंग पर ब्याज बैंक देता भी है, लेकिन चूंकि आपकी KCC पर आपसे 7% चार्ज किया जा रहा है और आपकी सेविंग पर बैंक आपको 2.5% या 2.6%, 2.7% ब्याज देती है,
यानी आपका इसमें काफ़ी नुकसान होता है। 7% बैंक आपसे ले रहा है, आपको 2.5% या फिर 2.9% ब्याज दे रहा है। आपको पता होगा कि सेविंग अकाउंट की जो ब्याज दरें हैं वो 2.5 से लेकर के 2.9% के आसपास हैं, यानी 3% से नीचे ही ब्याज दरें हैं सेविंग अकाउंट की। और आपसे बैंक ले रहा है केसीसी पर 7%, तो बैंक का यहाँ पर बड़ा बेनिफिट यह भी हो जाता है कि वो आपसे ब्याज कमाने लगता है उसी दिन से। अब दोस्तों जो वो ये काम करते हैं, इससे जो अधिकारी होते हैं बैंक के, उनका क्या बेनिफिट होता है? तो उनका बेनिफिट ये होता है कि उन्हें जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनको प्रशंसा की जाती है, उनको बधाइयाँ दी जाती हैं कि आपने अच्छा काम किया है। अब उन्हें थोड़ी ना मालूम है कि पैसा ट्रांसफ़र किया गया है केसीसी से सेविंग में। उन्हें तो यही बताया जाता है कि मैंने आज 5 लाख रुपए लोन बढ़ा दिया है और 5 लाख रुपए डिपॉजिट बढ़ा दिया है। इससे उन्हें बधाई मिलती है कि चलो आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए आपको बधाई दी जाती है। तो बस इसी बधाई के लिए वो लोग ये काम करते हैं। हालांकि जो ब्याज मिलता है उससे बैंक का प्रॉफिट होता है, ना कि एम्प्लॉय का कोई प्रॉफिट होता है। एम्प्लॉय को तो निर्देश दिए जाते हैं कि आपको हर हालत में लोन बढ़ाना है और डिपॉजिट बढ़ाना है, तो वो इस तरीके को अपना करके अपना लोन भी बढ़ा लेते हैं और डिपॉजिट भी बढ़ा लेते हैं। तो उनकी भी कोई गलती नहीं, चूंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन होता क्या है कि वो बिना आपके साइन के आपके खाते से पैसा नहीं निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि वो ट्रांसफर वाउचर पर पहले से ही साइन करा के रख लेते हैं और जब उन्हें आवश्यकता होती है तो आपके केसीसी खाते से पैसा निकाल करके आपके सेविंग में डाल देते हैं और उनका जो वाउचर रखा होता है फाइल में उसे निकाल करके उस डेट में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कहाँ पर किसान का क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं किसान का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो यही होता है कि किसान को यहाँ पर ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। फ़ायदा इसमें किसान का कोई भी नहीं होता है 1 पैसे का। अगर उसका पैसा उसके केसीसी खाते में पड़ा है तो उसे ब्याज नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी की लिमिट 3 लाख रुपए है और उसने 1 भी रुपया नहीं निकाला है तो उसे कोई भी ब्याज नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि उसे तो पता है कि मैंने अपने केसीसी को जमा कर रखा, मुझे कोई भी पैसा बैंक को नहीं देना है। लेकिन जब वो 1 साल बाद बैंक जाता है तो वहाँ पता चलता है कि आपको 15,000 रुपये ब्याज देना है। आपने 3 लाख रुपए आज से 1 साल पहले ही निकाल करके अपने सेविंग में डाल दिया था, तो वहाँ पर किसान को ब्याज चुकाना पड़ता है। हालांकि सेविंग में उसे 3% ब्याज मिलता भी है, क्योंकि पैसा तो सेविंग में पूरा जमा हुआ है, किसान को पता ही नहीं था। किसान उससे पैसा निकालता है, अपने केसीसी में डालता है और उसके बाद जो ब्याज होता है वो पे करता है। तो किसान का यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन बैंकर के द्वारा किसान को बताया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको केसीसी बंद करना पड़ेगा, या फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, या फिर आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें किसान को बताई जाती हैं, जिससे किसान संतुष्ट हो जाता है कि चलो ठीक है, मैंने केसीसी बनवा रखा है तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंक अपनी मर्जी से आपके केसीसी खाते से पैसा आपके सेविंग में डाल रहा तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए और बैंकों को यह अधिकार भी नहीं प्राप्त है। अगर आप इस पर एक्शन ले लेते हैं, आप उपभोक्ता फोरम चले जाते हैं, तो यहां पर बैंक को पूरा ब्याज भरना पड़ जाएगा अगर आपके साइन नहीं मिलते हैं। यानी आपका अगर वाउचर नहीं मिलता है तब क्या होगा कि उपभोक्ता फोरम अगर चले गए तो बैंक को यहां पर जितना ब्याज आपने भरा है वो पूरा ब्याज बैंक को भरना पड़ जाएगा और बैंक दोबारा आपके साथ ऐसी गलती नहीं करेगा। बैंक आपके साथ कभी भी ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अगर वहां पर वाउचर नहीं पाया जाता है तब, लेकिन मैंने आपको बताया कि बैंक ऐसी गलती करते ही नहीं है। वो पहले से ही आपका वाउचर रखते हैं और उसे साइन जो जिसमें आपने साइन कर रखा है वो वाउचर लगा करके वो ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते भी बैंक, तो आप एक बार अगर आपके साथ हुआ है तो आप बैंक में जाकर के बोल दीजिए कि आप ऐसा मत करिए। अगर आप दोबारा से ऐसा काम करेंगे तो हम आरबीआई में चले जाएंगे या फिर उपभोक्ता फोरम में चले जाएंगे, वहां पर हम कंप्लेन कर देंगे। हमारे केसीसी में ही पैसा जमा रहने दीजिए, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं पैसा निकालूंगा, जितने की मुझे आवश्यकता होगी तब मैं पैसा निकालूंगा। क्योंकि केसीसी की यही गाइडलाइन है। केसीसी का मतलब ये होता है कि किसान की जितनी भी लिमिट है वो अपनी लिमिट भर का पैसा उसको जब जितनी आवश्यकता हो उतना वो निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि उसे 1 लाख की लिमिट बनाई गई तो 1 लाख उसे एक दिन में ही पूरा निकाल लेना है। अब 1 लाख की लिमिट है उसकी, तो 50,000 रुपये खरीफ की होगी, 50,000 उसकी रबी की होगी, तो 50,000 में वो 10,000 आज निकालेगा, 10,000 15 दिन बाद निकालेगा, 10,000 3 महीने बाद निकालेगा। क्योंकि रबी की फसल में इकट्ठे तो पैसा लग नहीं जाएगा। अब रबी की फसल चल रही है, 50,000 रुपये उसमें लगने हैं, तो 50,000 एक दिन में थोड़ी ना लग जाएंगे। कभी उसे पानी लगाना है तो 5,000 रुपये चाहिए, कभी उसे खाद डालनी है, बीज लाना है, तो अलग अलग स्टेप में उसे थोड़े थोड़े समय बाद उसे पैसा चाहिए होगा। तो वो अपना उस हिसाब से पैसे निकाल सकता है और बैंक उन्हें नहीं रोक सकता कि आप 5,000, 2,000, 8,000 इस तरह से क्यों निकाल रहे हैं। तो केसीसी की यही नियम शर्तें हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।